वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर प्रभु की वापसी का स्वागत करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ के फेर में उसका पति उसकी आस्था को दबाता रोकता है। पार्टी धर्म की इजाजत नहीं देगी। अगर तुम गिरफ्तार हो गई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। वो उसे मारता पीटता जख्मी करता है, तलाक देने और घर से बाहर कर देने की भी धमकी देता है। अगर तुम आस्था पर अड़ी रही तो निकल जाओ मेरे घर से अभी। बार बार अपने पति का दमन सहते हुए इससे उबरने के लिए वो परमेश्वर का सहारा कैसे लेती है, जानने के लिए देखें यह गवाही वीडियो, हमारे परिवार को किसने तोड़ा। मेरे पति और मैं एक ही गांव में बड़े हुए। बचपन से ही हमें अपने माता पिता के साथ प्रभु यीशु में विश्वास था। शादी के बाद मैंने एक दवाखाना खोला और वे एक टीवी रिपोर्टर का काम करने लगे। हमारे 2 प्यारे बच्चे थे। हमारा जीवन खुशहाल और सुकून भरा था। 2008 के आखिरी महीनों में मेरी सास और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। मेरे पति ने ऐसा नहीं किया। वे अपने करियर में व्यस्त थे, पर मेरी आस्था के समर्थक थे। सभाओं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच आकर मनुष्य जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता रहा। परमेश्वर का कार्य खत्म होने को है और हमारे लिए बचाए जाने का बस यही एक मौका है। ये मौका अनमोल और क्षणिक है। अगर चूक गई तो सदा के लिए मुझे पछताना पड़ेगा। सही है। इसलिए अपनी आस्था पर अमल करने और कर्तव्य निभाने के लिए मैंने दवाखाना बंद कर दूसरे भाई बहनों के साथ सुसमाचार फैलाना शुरू कर दिया। 2010 में सीसीपी ने धार्मिक आस्थाओं को दबाने और मिटाने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम व कलंकित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया और ईसाइयों को गिरफ्तार किया। मेरे कारण फंस जाने के डर से मेरे पति मेरी आस्था के आड़े आ गए। ओह। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, पार्टी धर्म की इजाजत ना देकर कहती है कि विश्वासी अपने परिवार को छोड़ देते हैं। तुम अपनी आस्था छोड़ दो। अगर इस कारण तुम गिरफ्तार हुई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। हम पहले की तरह कलीसिया जाते रहे तो वैसा ही रहेगा ना। मैंने उनसे कहा, इतने वर्षों की आस्था में क्या मैंने परिवार त्यागा है? ये झूठ पार्टी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के दमन के लिए बनाया है। हाँ। आप उनके झूठ पर यकीन कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर लौट आया है, नया कार्य कर रहा है। जो लोग उन पुरानी कलीसियाओं में जाते हैं वे अंत तक सत्य या जीवन हासिल नहीं कर पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। मैं उसी के पद चिन्हों पर हूँ। मैं सच्चा मार्ग नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना दृढ़ पाकर उन्होंने मुझे चेतावनी दी, कुछ भी हो तुम आस्था नहीं रख सकती, सभाओं में नहीं जा सकती। इसके बाद मैं सुबह जल्दी उठकर रसोई में छिपकर परमेश्वर के वचन पढ़ पाती थी और उनकी पीठ पीछे सुसमाचार साझा करती थी। 2012 में एक शाम एक सभा के बाद मैंने अपने पति को नीचे के स्टोर रूम के दरवाजे पर बैठा देखा। मुझे आते देख उन्होंने मुझ पर लात घूंसे बरसाए और जमीन पर गिरा दिया। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी, मगर उन्होंने मुझे पकड़कर तमाचे जड़ दिए। फिर क्रूरता से बोले, अब तुम और अधिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती। मुझे दिन में तारे नजर आ रहे थे, मुंह से खून निकल रहा था। ये तो बड़ी ज्यादती थी। वाकई 10 साल की शादी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी आस्था के कारण वे मुझे ऐसे पीटेंगे। तब मैंने थोड़ा कमजोर और भयभीत महसूस किया। सोचा कि अगर वे दोबारा पीटेंगे तो क्या मुझे थोड़े समय के लिए सभाएं करना और कर्तव्य निभाना छोड़ देना चाहिए। जानती थी कि मैं सही हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर आस्था और शक्ति देने की विनती की। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए। मुसीबत या खतरा आने पर बिना बाधा के मेरे सम्मुख स्थिर रह सकते हो ताकि मेरी इच्छा पूरी हो सके। ये तुम्हारा कर्तव्य है।
डरो मत, क्योंकि मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है। ये बात याद रखो, जो घटता है वह मेरी नेक इच्छा से होता है और सब कुछ मेरी निगाह में है। क्या तुम्हारा हर शब्द व कार्य मेरे वचन के अनुसार हो सकता है? अग्नि की परीक्षा के समय क्या तुम घुटने टेक कर पुकारोगे या दुबक कर आगे बढ़ने में असमर्थ रहोगे? आमीन। हाँ, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उसकी अनुमति के बिना मेरे पति कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा होने दिया था। अगर मैं पिटने के डर से अपना कर्तव्य निभाने की हिम्मत ना करूं, तो क्या वह गवाही खोना नहीं होगा? हाँ, मेरे पति चाहे जितना दमन करे, मुझे अपनी गवाही में अडिग रहना होगा। मैं सभाओं में अपना कर्तव्य निभाती रही। ऐसा दमन झेलने पर हमें आस्था और शक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर उसका सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के दमन का पागलपन बढ़ता गया। वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों की गिरफ्तारी कर रहे थे। एक दिन एक सभा में कुछ और लोगों के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। सामाजिक व्यवस्था बाधित करने के आरोप में मुझे 10 दिन हिरासत में रखा। ओह। रिहा होने के बाद जब मैं घर गई तो मेरे पति आग बबूला थे। तुम्हें अंदाजा है, मेरे सहयोगियों ने तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में पूछा है। मैं वहां अपना सिर नहीं उठा सकता। ये बहुत अपमानजनक है। मैंने उनसे कहा, आस्था रखना सही और स्वाभाविक है। सभाएं कर सुसमाचार साझा करना सम्मानजनक काम है। पार्टी ही बुरी है जो ईसाइयों को गिरफ्तार कर सताने पर तुली है। युगों से सच्चे मार्ग का उत्पीड़न हुआ है। इस मार्ग पर चल रहे लोगों को शैतान की ताकतें सताती हैं। युगों से क्या परमेश्वर की गवाही देने के लिए संतों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? बिल्कुल। उन्होंने आंखें लाल कर मुझे जवाब दिया, अगर तुम आस्था ना रखने का वादा करती हो तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं, और ऐसा नहीं किया तो मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें जो चुनना हो चुनो, मैं आड़े नहीं आऊंगा। मुझसे आस्था छुड़वाने के लिए तलाक की धमकी मुझे गुस्सा दिलाने वाली और डरावनी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल लंबी शादी को कम्युनिस्ट पार्टी के दमन के कारण वो यूं तोड़ देंगे। अगर हमने तलाक ले लिया तो हमारे बच्चों को तकलीफ होगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए था, मगर मैं परमेश्वर का अनुसरण करने और बचाए जाने का मौका नहीं खोना चाहती थी। समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात से कैसे उबरूं। मैंने रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके वचनों का ये अंश मेरे मन में कौंधा। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से ये लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो ये मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। पर्दे के पीछे सब कुछ शैतान और परमेश्वर के बीच एक बाजी है, जिसमें अपेक्षित है कि लोग परमेश्वर के लिए दृढ़ गवाही दें। अय्यूब की परीक्षा के दौरान शैतान ने पर्दे के पीछे परमेश्वर से दांव लगाया। अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों का कर्म और हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर विचार कर मैं समझ गई कि भले ही ये मेरे पति का दमन लगता था, मगर इसके पीछे शैतान था जो मुझे रोकने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था, ताकि मैं परमेश्वर को धोखा देकर अपने उद्धार का मौका खो दूं। मैं शैतान को जीतने नहीं दे सकती थी। ईश वचनों का मार्गदर्शन हमें शैतान की चालों के पार देखने देता है। सही है। मेरे पति मेरी राह का रोड़ा इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने सीसीपी की अफवाहों पर यकीन किया। अगर मैंने उनके सामने सीसीपी के झूठ उजागर कर दिए और उन्हें विवेक हासिल हो गया तो शायद वे मेरा दमन करना बंद कर दें। मैंने कहा कि पार्टी द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर लगाए गए कलंक और उसका तिरस्कार सिर्फ उनकी बनाई अफवाहें हैं। इतने वर्षों से रिपोर्टर होकर क्या आप पार्टी की नकली खबरों की असली कहानी सबसे बेहतर नहीं जानते?
क्या आप हमेशा नहीं कहते कि पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कितने विश्वासियों ने अपना परिवार छोड़ा है? मैं कई वर्षों से विश्वासी हूँ। क्या मैं हमारे माता पिता और बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं कर रही? मेरी बात काटने को उनके पास कुछ नहीं था, तो वे पारा चढ़ाकर बोले, तुम टस से मस नहीं होने वाली, जाओ अपने परमेश्वर में विश्वास रखो। फिर दरवाजा धड़ाम से बंद करके चले गए। इसके बाद मुझे हैरत हुई कि उन्होंने अदालत में तलाक के दस्तावेज पेश कर दिए। न्यायाधीश ने मध्यस्थता करवाने को कहा। उन्होंने मेरा वेतन कार्ड और मेरे बैंक कार्ड ले लिए और मुझ पर नजर रखने के लिए अपना काम छोड़ घर पर रहने लगे। मैं न सभाओं में जा सकी, न ही कर्तव्य निभा सकी। एक दिन ग्राम मुखिया ने फोन करके कहा कि पुलिस ने ग्राम समिति को ये पक्का करने को कहा है कि मैं आस्था पालन ना करूं और मेरे पति मुझ पर पैनी नजर रखें, वरना मेरे गिरफ्तार होने पर उन्हें भी फंसाया जाएगा। ये सुनकर मेरे पति मुझसे और भी सख्ती करने लगे। एक बार मैं और मेरी सास ईश वचनों पर संगति कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने सुन लिया। वे दौड़कर आए और चिल्लाने लगे, तुम अब भी विश्वास रखती हो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी या बच्चों की कोई फिक्र नहीं। अगर तुम गिरफ्तार हो गई तो हम सबके सब फंस जाएंगे। ये कहकर वे मुझे मारने लगे। बच्चे इतना डर गए कि वे अपने बेडरूम में छुप गए और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए, और मेरी सास बड़े दुख से रोती रही। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी आस्था के कारण सीसीबी मेरे परिवार को मेरे आड़े आने के लिए धमका रही थी, जो मेरी 80 साल की सास और मेरे बच्चों के लिए बहुत डरावना था। एक बढ़िया खुशहाल परिवार को यूं दुख में धकेल दिया था। मैं बहुत दुखी और वीरान महसूस करने लगी। ये पूरी तरह से पार्टी का किया धरा था। वाकई मेरे पति मुझसे लड़ते रहने के लिए हमेशा मेरी आस्था का इस्तेमाल करते थे। मैं सभा और कर्तव्य नहीं कर पा रही थी। मैं ईश वचन तभी पढ़ पाती जब वे घर में नहीं होते। मुझे वे दिन बहुत याद आए जब मैं भाई बहनों के साथ सभा करती और अपना कर्तव्य निभाती थी। लेकिन अब मेरा घर एक पिंजरा बन गया था। 2 महीनों से मैं अपने पति की बेरुखी और डांट बर्दाश्त कर रही थी। मैं बहुत ही दुखी और उदास हो गई। पता नहीं था कि ये सब कब खत्म होगा। जब मेरा दुख बढ़ गया तो मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ा और दुख में हूं। मैं नहीं जानती कि इस स्थिति से कैसे उबरूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। प्रार्थना के बाद मैंने ईश वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हजारों सालों से ये भूमि मलिन रही है। ये गंदी और दुखों से भरी हुई है। चालें चलते और धोखा देते हुए, निराधार आरोप लगाते हुए, क्रूर और दुष्ट बनकर इस भुतहा शहर को कुचलते हुए और लाशों से पाटते हुए प्रेत यहां हर जगह बेकाबू दौड़ते हैं। सड़ांध जमीन पर छाकर हवा में व्याप्त हो गई है और इस पर जबरदस्त पहरेदारी है। आसमान से परे की दुनिया कौन देख सकता है? शैतान मनुष्य के पूरे शरीर को कसकर बांध देता है, अपनी दोनों आंखों पर पर्दा डालकर अपने होंठ मजबूती से बंद कर देता है। शैतानों के राजा ने हजारों वर्षों तक उपद्रव किया है और आज भी वो उपद्रव कर रहा है और इस भुतहा शहर पर बारीकी से नजर रखे हुए है, मानो ये राक्षसों का एक अभेद्य महल हो। इस बीच
रक्षक कुत्ते चमकती हुई आंखों से घूरते हैं। वे इस बात से अत्यंत भयभीत रहते हैं कि कहीं परमेश्वर अचानक उन्हें पकड़कर समाप्त न कर दे, उन्हें सुख शांति के स्थान से वंचित न कर दे। ऐसे भुतहा शहर के लोग परमेश्वर को कैसे देख सके होंगे? क्या उन्होंने कभी परमेश्वर की प्रियता और मनोहरता का आनंद लिया है? उन्हें मानव जगत के मामलों की क्या कद्र है? उनमें से कौन परमेश्वर की उत्कट इच्छा को समझ सकता है? फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि देहधारी परमेश्वर पूरी तरह से छिपा रहता है। इस तरह के अंधकारपूर्ण समाज में, जहां राक्षस बेरहम और अमानवीय हैं, पलक झपकते ही लोगों को मार डालने वाला शैतानों का सरदार ऐसे मनोहर, दयालु और पवित्र परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे सहन कर सकता है? वो परमेश्वर के आगमन की सराहना और जय जयकार कैसे कर सकता है? ये अनुचर ये दया के बदले घृणा देते हैं। लंबे समय पहले ही वे परमेश्वर से शत्रु की तरह पेश आने लगे थे। ये परमेश्वर को अपशब्द बोलते हैं, ये बेहद बर्बर हैं। इनमें परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। ये लूटते और डाका डालते हैं। इनका विवेक मर चुका है। ये विवेक के विरुद्ध कार्य करते हैं और ये लालच देकर निर्दोषों को अचेत कर देते हैं। प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे की हर चीज को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। आमीन। ईश वचनों ने मुझे दिखाया कि सीसीपी शैतान का प्रतिरूप है, धरती पर आई हुई राक्षसी है। बाहरी दुनिया को बताती है कि ये धर्म की आजादी देती है, पर दरअसल ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों से बर्बरता करती है। वाकई अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर मानव जाति के बचाव में सत्य व्यक्त कर रहा है। पार्टी को डर है कि लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन द्वारा सत्य समझ इसका राक्षसी रूप देख लेंगे और उसे ठुकरा कर त्याग देंगे, जिससे लोगों पर काबू करने की उसकी आकांक्षा चूर चूर हो जाएगी। इसीलिए वह नाराज है और मसीही के पीछे पड़कर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को गिरफ्तार कर सता रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को फंसाने और बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठी बातें बना रही है। सच ना जानने वाले लोग सच्चे मार्ग को ना स्वीकारें, इसीलिए उन्हें गुमराह कर रही है। बहुत से ईसाई परिवार उनके झूठ को सच मान परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताने में उनका साथ देते हैं। अंत में परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण वे नरक भी जाएंगे। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत घिनौनी और बुरी है। सचमुच अगर हमने यह कष्ट ना झेला होता, अगर ईश वचनों ने पार्टी के असली परमेश्वर विरोधी सार को उजागर ना किया होता, तो हम भी उससे धोखा खा गए होते। हाँ, मैंने जितना सोचा उतना ही समझा कि सीसीपी सच में एक राक्षसी है जो परमेश्वर से घृणा कर लोगों को तबाह करती है। ये परमेश्वर की दुश्मन है और मैं उससे घृणा करने लगी। मैंने कसम खाई कि उसे छोड़ दूंगी और अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। ईश वचनों में मैंने कुछ और पढ़ा।
इसे मैं पढ़ूं? जरूर। ये अंश। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। चूंकि परमेश्वर का कार्य उसके विरोधी देश में आरंभ होता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार ईश वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है, अपनी बुद्धि, अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैंने जाना कि पार्टी परमेश्वर के खिलाफ काम करती है, उसकी दुश्मन है। इसीलिए चीन के हम विश्वासी जबरदस्त दमन और मुश्किलें झेलने को बाध्य होंगे। ये परमेश्वर द्वारा पहले से तय है। परमेश्वर ऐसे मुश्किल माहौल का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि हमारी आस्था पूर्ण हो और हम बड़े लाल अजगर को समझ उससे घृणा कर उसे ठुकरा सकें और उससे कभी गुमराह या आहत ना हो। हाँ, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं जानती थी। मैं शारीरिक कष्ट की शिकायत करती थी और ना मैंने सत्य खोजा ना सबक सीखा। मैं बड़ी विद्रोही थी। परमेश्वर सर्वोच्च है, लेकिन बस मानव जाति को बचाने के लिए वह ऐसी पीड़ा और अपमान सहता है। वह दुष्ट कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निरंतर पीछा किए जाने, उत्पीड़न और धार्मिक दुनिया की निंदा सहते हुए देहधारी होकर हमारे बीच वचन बोल कार्य करने आया है। लेकिन उसने मानव जाति को बचाने का काम कभी नहीं छोड़ा। उसने सत्य व्यक्त कर हमारा सिंचन और पोषण किया। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए ये सारा अपमान और पीड़ा सही है। बिल्कुल। अब जब मैं उद्धार पाने के लिए थोड़ा कष्ट सह रही थी तो मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति सच्ची आस्था और आज्ञाकारिता नहीं थी। मेरा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा था। मैं बहुत पछतावे और अपराध बोध से भर गई। मैंने ठान लिया कि मेरे पति मुझसे जैसे भी पेश आए, मैं शारीरिक कमजोरियों के आगे नहीं झुकूंगी, बल्कि दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर का सहारा लूंगी। शैतान को कभी रास्ता नहीं दूंगी। फिर भले ही मेरे पति मेरा दमन कर रहे थे, मेरे आड़े आ रहे थे, फिर भी मैंने प्रार्थना की और ईश वचनों के मार्गदर्शन से मुझे उतनी भी पीड़ा नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप ऐसे दमन, मुश्किल और दुख से ना गुजरी होती तो आपने ये समझ हासिल ना की होती। बिल्कुल नहीं। हाँ, इस तरह लाभ पाने लायक होना सच में परमेश्वर का प्रेम है। वाकई। एक बार एक पुरानी सहपाठी से सुसमाचार साझा करने पर मेरे पति ने मुझे डांट कर कहा, पार्टी के अनुसार तुम्हारा प्रचार लोगों के परिवार नष्ट कर रहा है। मैं चेतावनी देता हूँ, अपने सहपाठियों और मित्रों से सुसमाचार प्रचार ना करो, वरना मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। उन्होंने परमेश्वर के तिरस्कार में भी कुछ बातें कही। परमेश्वर के प्रति घृणा और उनके खूंखार रूप से मुझे गुस्सा आया। हम सुसमाचार साझा करते हैं ताकि लोग परमेश्वर का उद्धार स्वीकार सकें, मगर पार्टी चीजों को उलट पलट देती है। हर किस्म के झूठ बनाकर कहती है कि हम लोगों के परिवार तोड़ रहे हैं। ये दुष्टता और बेशर्मी है। सचमुच कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से परमेश्वर के विश्वासियों को गिरफ्तार करती आई है। बहुत सारे ईसाई गिरफ्तारी से बचने के लिए भगौड़े बन गए हैं और वे सभी अपने घर वापस नहीं जा सकते। कई माता पिता बच्चों से अलग हो गए हैं, परिवार टूट गए हैं। इन तमाम ईसाई परिवारों के नष्ट होने के लिए पार्टी ही दोषी है। अपने पति को पार्टी के झूठ के फेर में आते परमेश्वर और आस्थावानों से इतनी घृणा करते देखकर मुझे ये ईश वचन याद आए, जो भी देहधारी परमेश्वर को नहीं मानता वह दुष्ट है और इसके अलावा वे नष्ट किए जाएंगे। शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन है और परमेश्वर के शत्रु कौन है? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर के प्रतिरोधी और अविश्वासी हैं? पति अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करता है? पत्नी अपने पति से क्यों प्रेम करती है?
माता पिता बच्चों से अतिशय स्नेह क्यों करते हैं? बच्चे क्यों माता पिता के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं? लोग वास्तव में किस प्रकार की इच्छाएं पालते हैं? क्या उनकी मंशा खुद की योजनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की नहीं? आमीन। ईश वचनों में मुझे अपने पति की परमेश्वर विरोधी प्रकृति और सार दिखाई दिया। मैं सुसमाचार साझा कर आस्था रखती तो उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की और परमेश्वर के तिरस्कार में बातें कहीं। ऊपर से लगता था कि निशाना मैं थी, मगर दरअसल वे सत्य और परमेश्वर से घृणा करते थे। मैंने पहले अपने पति का सार नहीं देखा था। शादी के इतने सालों में वे मेरी परवाह करते और हर चीज में मेरा साथ देते थे। उनका बर्ताव अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी द्वारा मेरी आस्था का दमन होते देख वे सोचेंगे कि उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। वे एक अलग इंसान बन जाएंगे, मुझे पीटने लगेंगे, आस्था से दूर रखने के लिए हथकंडे अपनाएंगे और परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे। ये दानव का रूप था। शुरू में मुझे भ्रम हुआ कि वे बस कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ से गुमराह हो गए थे और अगर वे इस झूठ को समझ लेंगे तो शायद इतने दमनकारी नहीं होंगे। और अब मैं जान गई थी कि मैं गलत थी। मेरे पति एक रिपोर्टर थे। उन्हें पार्टी की नकली खबरें बनाने की अंदरूनी कहानी मालूम थी, फिर भी उन्होंने झूठ पर यकीन कर मेरी आस्था को उत्पीड़ित किया। वे परमेश्वर से घृणा करने वाले दानव थे। हाँ, मैंने देखा कि वे पहले मुझसे ठीक से पेश आते थे क्योंकि वे बच्चे पैदा करने और परिवार की देखभाल के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सच्चा प्रेम था ही नहीं। इससे मुझे ये ईश वचन याद आए, विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं एक विश्वासी थी, परमेश्वर और सत्य का अनुसरण कर सही मार्ग पर थी। मेरे पति जिस मार्ग पर थे वह परमेश्वर विरोधी का था। हम दोनों का मार्ग एक था ही नहीं। हम बिना तालमेल के साथ थे, जो सहज रूप से बेहद दर्दनाक है। ये स्पष्ट होने के बाद मैंने उनके बारे में अपने तमाम भ्रम छोड़ दिए। उनका सार समझने के बाद आप लाचार महसूस नहीं करती होंगी? हाँ, हम अनुभव से सीखते हैं कि आस्था में सत्य की समझ हासिल करना सरल नहीं। अगर हम कष्ट नहीं सहते तो सत्य जानना सचमुच कठिन है। वाकई। उस वक्त परमेश्वर के वचन पढ़ने की मेरी क्षमता सीमित थी। ना मैं कर्तव्य निभा रही थी, न सभाओं में जा पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उन दिनों मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर इससे उबरने का रास्ता दिखाने की विनती करती। फिर एक शाम मेरे पति ने कहा, मैं ज्योतिषी के पास गया था अपने करियर के बारे में पूछने और जानने की कब चीजें मेरे पक्ष में होंगी। कुछ सोचे बिना मैंने कहा, आप कैसे विश्वासी हैं? ऐसा बुरा कूड़ा करकट पसंद करते हैं? उनका हाव भाव बदलता देख मैं दंग रह गई। उन्होंने झट से मेरे पेट में घूंसा मार दिया। वे पागलों की तरह चिल्लाए, अगर तुम अपनी आस्था पर अड़ी रहोगी तो निकल जाओ इस घर से। मुझे बहुत दर्द हुआ। लगा कि मेरे भीतर के सभी अंग खिसक गए थे। मैं दर्द के मारे पेट दबाए फर्श पर पड़ी रही। सोच रही थी कि मेरे पति दिन रात मेरा दमन कर रहे थे। सभाओं में जाना या ईश वचन पढ़ना नामुमकिन था। ऐसे तो मेरे लिए सत्य का अनुसरण करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब वे हिंसा कर मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे थे। ये पीड़ा सहते रहना अब मुश्किल हो गया था। मैंने उनसे और उस घर नाम की जेल व उस नारकीय जीवन से खुद को आजाद करने का फैसला लिया। उस रात मैं बिस्तर पर पड़ी रोती बिलखती रही। मेहनत से बनाए उस घर को देखते हुए सोचा कि हमारी 10 साल की शादी टूटने के कगार पर थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अच्छे भले परिवार को नष्ट कर दिया था। मैं कमजोरी में डूब गई, खास तौर पर इस ख्याल से कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। हमारी बड़ी बेटी तो अपनी देखभाल कर लेगी, लेकिन सबसे छोटी 4 साल की थी, उसकी सेहत ठीक नहीं थी। मैं वर्षों से दिल से उसकी देखभाल करती थी,
वह कभी मुझसे दूर नहीं रही थी। मेरी सास भी बूढ़ी हो रही थी। हमने तलाक ले लिया तो बच्चों को आखिर कौन संभालेगा? ये विचार दिल को निचोड़ रहा था। मैंने प्रार्थना कर मुझे प्रबुद्ध करने और परमेश्वर की इच्छा जानने में मदद करने की विनती की। प्रार्थना के बाद मुझे कुछ ईश वचन याद आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वो अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वो परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे ये मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और ये उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या ये कहां से आया है, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वो केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वो आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन के विश्वास वो पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गंवा देता है। जिस मानव जाति की परमेश्वर दिन रात परवाह करता है, उसका एक भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने की पहल नहीं करता। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार मनुष्य पर कार्य करता रहता है, जिससे वो कोई अपेक्षाएं नहीं करता। वो इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए परमेश्वर द्वारा चुकाई गई कीमत और परमेश्वर की उस उत्सुक व्यग्रता को समझेगा जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के वापस अपनी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है। तुम उन्हें मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देते? क्या तुम्हें मुझ पर पर्याप्त विश्वास नहीं है, या ऐसा है कि तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे लिए अनुचित व्यवस्थाएं करूंगा? तुम हमेशा अपने दैहिक परिवार के बारे में चिंतित क्यों रहते हो? तुम हमेशा अपने प्रियजनों के लिए विलाप करते रहते हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरा कोई निश्चित स्थान है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। हमारा भाग्य पूरी तरह उसके हाथों में होता है। मेरे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ बड़े होंगे या नहीं, इस पर माता पिता के रूप में हमारा नियंत्रण नहीं, बल्कि ये परमेश्वर तय करता है। हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि वही मानव जीवन का स्रोत है, वही हमारे भाग्य पर शासन करता है। मेरी सबसे छोटी बेटी की सेहत, जीवन के उसके उतार चढ़ाव और उसका भाग्य कैसा है, ये सब
परमेश्वर द्वारा तय है। वह जो भी व्यवस्था करेगा वह बढ़िया और अनुकूल होगा। लेकिन परमेश्वर में मेरी आस्था कम थी। मैं सोचती थी कि स्वस्थ बड़े होने के लिए मेरे बच्चों को मेरी देखभाल की जरूरत थी। मैं घमंडी और अज्ञानी होने के कारण उन्हें परमेश्वर के हाथों नहीं सौंप रही थी। एक माँ के रूप में अपनी बेटी के साथ रहकर मैं उसे खुश और खाता पीता रख सकती हूँ, मगर मैं उसके भाग्य पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अब मुझे परमेश्वर की व्यवस्था के आगे समर्पण कर उसे परमेश्वर को सौंपना होगा। अपनी चिंताएं छोड़ सुसमाचार साझा कर अपना कर्तव्य निभाना होगा। परमेश्वर की इच्छा को समझने पर मुझे आजादी का एहसास हुआ। अगले दिन मेरे पति और मैंने तलाक की कार्रवाई पूरी की। जब अधिकारी को पता चला कि ये सब मेरे विश्वासी होने के कारण था, तो उसने सलाह दी, ये धर्म को लेकर है, इसीलिए इसके बाद आपके पति, बच्चे और घर आपसे छूट जाएंगे। आपको पक्का इरादा करना होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई। मैंने अपने पति का परमेश्वर विरोधी सार देखा था और बच्चों को परमेश्वर को सौंपने को तैयार थी, मगर ये सोचकर कि मेरे दस्तखत से मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा सारा कुछ मुझसे छूट जाएगा, मैं थोड़ा झिझक गई। ये जानकर कि मैं सही हालत में नहीं थी, मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर मुझे उसके ये वचन याद आए, तुम सृजित प्राणी हो, तुम्हें निसंदेह परमेश्वर की आराधना और सार्थक जीवन का अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर की आराधना ना कर यदि तुम अपनी अशुद्ध देह के भीतर रहते हो, तो क्या तुम बस मानव भेष में जानवर नहीं हो? चूंकि तुम मानव प्राणी हो, इसीलिए तुम्हें स्वयं को परमेश्वर के लिए खपाना और सारे कष्ट सहने चाहिए। आज तुम्हें जो थोड़ा सा कष्ट दिया जाता है, वह तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और अय्यूब तथा पतरस के जीवन के समान तुम्हें एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। तुम सब वे लोग हो जो सही मार्ग का अनुसरण कर सुधार की खोज करते हो, और वो जो बड़े लाल अजगर के देश में ऊपर उठते हो, जिन्हें परमेश्वर धार्मिक कहता है। क्या ऐसा जीवन सबसे सार्थक जीवन नहीं है? आमीन। ईश वचन फौरन प्रबुद्ध करने वाले थे। सच है, मैं एक सृजित प्राणी हूं और परमेश्वर की आराधना मेरा परम कर्तव्य है। परमेश्वर सत्य और जीवन के अनुसरण के लिए सब कुछ छोड़ देना जीवन जीने का सही मार्ग है। यही सबसे मूल्यवान और सार्थक जीवन है। सचमुच परमेश्वर प्रकट होकर अंत के दिनों में मानव जाति को बचा रहा है, जो कि एक अनमोल अवसर है। परमेश्वर का उद्धार स्वीकारने और उसके वचनों का पोषण पाने का सौभाग्य पाना परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा है। हाँ, ईश कार्य बस अब खत्म होने को ही है। मुझे खुद को सिर्फ परमेश्वर के लिए खपाना और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वरना मैं उद्धार का मौका गवा दूंगी, जिससे जीवन भर पछतावा होगा। पर मेरे पति कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मुझे रोकने और दबाने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे दुश्मन जैसे पेश आ रहे थे। परमेश्वर का नाम लेते ही वे मुझे पीटने लगते। उस घर में मैं सभाओं में नहीं जा सकती थी, ईश वचन नहीं पढ़ सकती थी, अपना कर्तव्य नहीं निभा सकती थी। तलाक लेना ही परमेश्वर का अनुसरण करने का एकमात्र रास्ता था। इस तरह जीते हुए क्या मैं खोखला डिब्बा नहीं रह जाऊंगी? मैं दंडित होकर शैतान के साथ बस नरक में पहुंच जाऊंगी। तथ्यों का सामना होने से ये स्पष्ट हो गया कि मेरे पति और मेरा घर मेरे आधार स्तंभ नहीं थे। वे मुझे आहत कर बर्बाद करने के लिए शैतानी औजार और बीड़ियां थे। सिर्फ परमेश्वर ही मेरा स्तंभ है, वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। उसका अनुसरण करना और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना उसके द्वारा बचाए जाने और एक अच्छा भाग्य और मंजिल पाने का एकमात्र मार्ग है। सही है। आस्था रखने, सत्य और जीवन पाने के लिए पतरस अपने माता पिता के बंधनों से आजाद हो गया। प्रभु यीशु के अनुसरण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण कर मुझे अपने पति से आजाद होने के लिए पतरस की मिसाल पर चलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए।
फिर परमेश्वर में विश्वास रखना और कर्तव्य निभाना मुश्किल नहीं रहा होगा। हाँ। घर पहुंचने पर मेरी बड़ी बेटी ने कहा, मॉम, विश्वासी होना सही चीज है, मगर डैड का वैसा बर्ताव देख मैं नहीं चाहती थी कि आप इस तरह कष्ट झेलें। मैं तलाक में आपके साथ हूं। उसकी इस बात से मुझे बहुत बढ़ावा मिला। जब मेरे मित्रों को मेरे तलाक का पता चला तो करीब 20 मित्रों ने साथ मिलकर मुझसे अपनी आस्था छोड़ देने पर जोर दिया। मैंने उनसे दृढ़ता और विश्वास से कहा कि परमेश्वर में आस्था ही सही मार्ग है। मैंने अपने माता पिता और बच्चों की बहुत देखभाल की, लेकिन मेरे पति पार्टी के झूठ पर यकीन कर मेरी आस्था के आड़े आए, मुझे मारा पीटा और तलाक लेने पर मजबूर किया। मैं ईमानदारी और मर्यादा के बिना जीती रही। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने ही हमारे परिवार को नष्ट किया है। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद मैं घर छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने वालों में शामिल हो गई। मैंने भाई बहनों के साथ सुसमाचार फैलाना, सत्य पर संगति करना और ईश वचनों के पोषण का आनंद उठाना शुरू कर दिया। इससे मुझे शांति और सुकून मिला। कम्युनिस्ट पार्टी के उत्पीड़न और अपने पति के दमन के बाद मैं परमेश्वर से घृणा करने और लोगों को तबाह करने के पार्टी के दुष्ट चेहरे को पढ़ पाई। ये सचमुच शैतान का प्रतिरूप है, परमेश्वर की कट्टर दुश्मन। मैंने उससे घृणा की और उसे दिल से ठुकरा दिया। मैंने अपने पति के असली परमेश्वर विरोधी सार की समझ भी हासिल की और उस घर के पिंजरे से आजाद हो गई। ये परमेश्वर का पूरा उद्धार था। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।